गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज, और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं, पीठ नहीं। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये दो चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, वो गंजा बाबा रहे सो क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कुबेर स्टेचू बोलते हैं। ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता महाराज। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा, उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं है। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च होगा। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है महाराज, उसका भी शास्त्र प्रमाण महाराज। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है महाराज। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का यह प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक।
गणेश जी का मूल स्थान। आपको गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाने का नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया, फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है, सदा आराधना। और देखो, ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है, 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का है। पर हमें बताना जरूर, व्हाट्सएप पर हो, मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर, बोलना जरूर, कर देखिए। शिव स्मरण, भगवान गणेश जी का। तीसरा क्रम, गणेश जी की मूर्ति जब लेकर आओ तो गले में जनेऊ के रूप में या कमर पर सर्प जरूर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ के रूप में सांप हो या कमर पर बंधा हुआ सांप हो, वो गणेश जी संपदा देने में पीछे हटते ही नहीं। गणेश जी की मूर्ति में कंधे पे जनेऊ के रूप में सांप हो या पेट पर, कमर पर सांप बंधा हो, तो संपदा देने में कमी नहीं रखी, अपार संपदा। शिव पुराण कहती है, चाहे सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, एकादशी करो, प्रदोष करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर तुम्हारे चेहरे पर उस व्रत में प्रसन्नता होना चाहिए। अगर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। आज हरतालिका तीज है, कल चतुर्थी है, पंचमी है, आप जो भी व्रत करो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए कि मैं आनंद से भगवान को रिझाने के लिए ये व्रत कर रही, भगवान को पाने के लिए होना चाहिए भाई। अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहां प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोने पर, दोनों दीवार के साइड में 2 स्वस्तिक बनना चाहिए, एक हल्दी का, एक कुंकू का। और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर, तब 2 घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए, रिद्धि सिद्धि के लिए। तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज, सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। और स्थापना के समय पर 2 बिंदी, जहां गणेश जी बैठे साइड में कोई दीवार हो तो एक हल्दी की, एक कुंकू की बिंदी जरूर लगाएं। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें, तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि हैं। बहुएं हमारे घर में रह जाए, भले बेटा काम पर चले जाए। क्या होता है, रिद्धि सिद्धि हम साथ में गणेश जी के विसर्जन कर देते हैं। अगर बिंदी नहीं लगाते तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ चली जाती है। अगर 2 बिंदी हमने दीवार पर लगा दी तो वो रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है, गणेश जी जरूर विसर्जन हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। ब्रह्मा के आशीर्वाद से उनका प्रभाव अपने पिता सूर्यदेव से कई गुना ज्यादा है। हर मनुष्य की राशि में सूर्य सिर्फ 1 महीने तक, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन तक, मंगल 1.5 महीने तक, बुध 1 महीने तक, शुक्र 1 महीने तक, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन शनिदेव किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहते हैं। हिंदू माइथोलॉजी द हिडन ट्रुथ में आपका स्वागत है। आपको हमारी ये चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा ऐसे ऐसे टिप्स लेकर आते हैं जो आपके जीवन के कष्ट को, दुर्भाग्य को दूर करने में सक्षम है। जातक की कुंडली में शनि आने के 3 महीने पहले से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में शनिदेव 3 से 4 बार आते हैं। हर मनुष्य पर शनि का प्रभाव उनके ग्रह के अनुसार पड़ता है। जहां तक हो सके शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचना चाहिए। शनि का नंबर 8 है और हम आपको बताते हैं 8 ऐसी वस्तुएं जो शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। लोहा, शनिवार को भूलकर भी लोहा या लोहे का कोई भी सामान, छोटा हो या बड़ा, जैसे सुई से लेकर गाड़ी, नहीं खरीदनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को लोहे का आसन दिया था, जिन पर शनिदेव ने क्रोधित होकर वक्र दृष्टि डाली थी। तब से यह मान्यता बनी हुई है, शनिवार को लोहा खरीदना और बेचना अशुभ माना जाता है। किंतु इसके विपरीत शनिवार को लोहे का दान शनिदेव को प्रसन्न कर सकता है और आपको इसका शुभ फल मिल सकता है। चमड़ा, शनिवार को चमड़ा या चमड़े की बनी हुई कोई भी वस्तु
जैसे जूता, बेल्ट, पर्स इत्यादि नहीं खरीदनी चाहिए। शनिवार को यह खरीदने पर सफलता में रुकावट आती है। तेल, शनिवार को किसी भी प्रकार का तेल, चाहे खाने का हो या पकाने का, घर में नहीं लाना चाहिए। शनिवार को तेल लाने पर आपके घर में कष्ट या बीमारी आ सकती है। इसके विपरीत शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कोयला, शनिवार को कोयला लाना घर में वर्जित माना गया है। कोयला काला रंग का होता है, जिसे शनिवार को घर में लाने का अर्थ होता है शनिदेव के स्वरूप को घर में लाना। और दूसरा यह ईंधन है। मान्यता के अनुसार शनिवार को किसी भी प्रकार का ईंधन घर में नहीं लाना चाहिए। इसे लाने पर आपके घर में बुरे समय की शुरुआत हो सकती है। झाड़ू, शनिवार को भूल कर भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को लाया हुआ झाड़ू घर के धन को हानि पहुंचाता है। काले तिल, शनिवार को काले तिल का खरीदना वर्जित किया गया है। शनि दशा में काले तिल का दान विशेष महत्व रखता है, किंतु शनिवार को घर में काले तिल का आगमन शनिदेव के आगमन के समान हो सकता है। नमक, शनिवार को नमक खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। शनिवार को खरीदा गया नमक घर में बीमारी ला सकता है। स्याही, शनिवार को स्याही कतई नहीं खरीदनी चाहिए। यह आपको अपयश या कलंक दिला सकती है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव को न्यायपालक का दर्जा दिया गया है। राजा हो या रंक, कोई भी शनि के प्रभाव से नहीं बच सकता। शनि की वक्र दृष्टि अमीर से अमीर आदमी के छक्के छुड़ा सकती है, मिनटों में उसे धूल चटा सकती है। शनि की खासियत है वो धीरे धीरे आते हैं और बहुत धीरे धीरे ही जाते हैं, अर्थात वो हमारे जीवन में जब भी आते हैं लंबे समय तक रहते हैं। अगर हम जीवन में कुछ गलत काम करते हैं तो शनिदेव निर्दयता से उसका फल दे सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे शनिदेव रुष्ट हो जाएं। अगर आपको हमारी बताई हुई कुछ बातें पसंद आई, अच्छी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।